हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, आपके सामने जो है सवाल लिखा हुआ है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 है तो एपी ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम पद भी दे रखा और सार्वंतर भी दे रखा है और इसकी जो हमें क्या ज्ञात करनी है, एपी यहां पर हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों, बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको जरा सा यहां पर ध्यान रखना। एपी ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 डॉट 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 तीन चार पद निकाल देवे तो ये क्या हो जाएगा, अपना एपी आ जाएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं जैसे कि माना कि एपी, एपी यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं पता है सभी को, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से घटे या फिर समान अंतर से बढ़े। एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से घटे या फिर समान अंतर से बढ़े उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो माना कि एपी जो है उसको मान लेते हैं अपन A1 A2 A3 डॉट 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 क्या मान लेते हैं AN, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकाल लो फिर डॉट डॉट समांतर श्रेणी हो जाएगी। यानी कि हमें क्या निकालना है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और फिर डॉट डॉट लगा देंगे कि ये आपकी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा लिखना कैसे। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट कि A1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। इंक निकल गई लगता है। A1 जो होता है ना, A1 वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, A1 बराबर A, और A कितना दे रखा है, प्रथम पद को बोलते हैं हम A और वो 10 दे रखा है, और सार्वंतर बोलते हैं D और वो दे रखा हमें 10 दे रखा वो भी। ठीक है, तो प्रथम पद A1 बराबर होता है A, तो A1 बराबर बराबर A, और A कितना है हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास पहला जो पद है A1 वो कितना आ चुका है 10, जो पहले हमें दे रखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो फिर अब निकालना पड़ेगा हमें A2। आपको याद करने का तरीका बता दूं कि जैसे A2 का फॉर्मूला पूछे तो हमें क्या लिखना है, A प्लस डी। ठीक है, और फिर A3 का पूछे तो क्या लिखोगे, A प्लस 2D, यानी कि आपको एक कम डी जोड़ना है एक के अंदर। जैसे A2 पूछा, A2 पूछा तो एक के अंदर जो है एक कम डी जोड़ो, यानी कि दो में से एक कम किया कितना होगा, एक होगा, तो A प्लस 1D जो केवल A प्लस डी हो जाएगा। अब A प्लस 3D का पूछे तो क्या हो जाएगा, सॉरी A3 का पूछे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A में 3 यानी कि एक कम डी जोड़ना है तो कितना जोड़ देंगे, 2D जोड़ देंगे। जैसे अब एक यहां पर पूछ लू मैं A51 का पूछ लू, तो A में एक कम डी जोड़ना है तो A में एक कम डी जोड़ो, यानी 51 में से एक कम किया कितना हो गया, 50D। ठीक है, तो ये अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये वैसे फॉर्मूले के हिसाब से आता है डियर स्टूडेंट, पर फॉर्मूला अभी जो है इसमें काम नहीं आएगा क्योंकि अपन नहीं ले रहे हैं इसलिए। और क्यों नहीं ले रहे वैसा बता दूं, फॉर्मूला ये होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे अपने सारे आंसर आ जाते हैं एन वे पद ज्ञात करने के, है ना। तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं फिलहाल क्योंकि श्रेणी ज्ञात करनी है, ज्यादा लोड वाला काम इसमें है नहीं। A2 यानी A में एक कम डी जोड़ेंगे तो 2 में से एक कम किया तो एक डी, और एक लिखना जरूरी नहीं है। तो A2 का फॉर्मूला क्या बन गया डियर स्टूडेंट, A प्लस डी बन चुका है, जहां पर A2 बराबर A का मान प्रथम पद कितना है 10 है, फिर प्लस डी का मान कितना है 10 है। तो ये A2 बराबर 10 और 10 कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। आया समझ में सभी को, ये हो चुका है A2 का मान। अब निकालेंगे A3 का मान, एक कम डी जोड़ेंगे तो 3 में से एक कम किया तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, तो A प्लस 2D आ चुका है। मामला आया समझ में। चलिए फिर A3 बराबर A, प्रथम पद कितना है 10, फिर प्लस बीच में 2 और यहां पर कुछ नहीं क्या मान लोगे इनटू, और डी का मान भी कितना है डियर स्टूडेंट 10 है। तो ये हो गया A3 बराबर 10 प्लस 2 को 10 से गुना करवाया 20, तो ये आ चुका है A3 बराबर कितना हो गया 30। यानी कि हमारे पास जो A3 यानी कि तीसरा जो पद है उसका आंसर कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां पर, नहीं है। चलिए फिर तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर में, अतः एपी जो होगी, पहले A1 का मान लिखना है, A1 का मान कितना है 10, ये 10, फिर कोमा लगाएंगे, फिर A2 का मान लिखेंगे, A2 का मान कितना है फिर 20,
और A3 का मान कितना आया 30 और फिर डॉट 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 हो जाएगा, क्या होगा AP होगी। मामला आया समझ में? A और D दे रखा तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और लिखते हैं अपन, सवाल एक और लिखते हैं यहां पर, प्रश्न नंबर 2 कर लिया मैंने, और प्रश्न है अपने पास, सवाल इसी का दूसरा कर लेते हैं अपन, मान चेंज कर लेते हैं ना। A का मान तो दे रखा है -1, A बराबर -1 और D बराबर दे रखा है 1/2। वही फॉर्मूला, सवाल वही है, यदि किसी AP का प्रथम पद है -1 और सार्वंतर क्या है 1/2, तो उसकी हमें क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट, AP निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि A1 बराबर क्या होता है A, तो A1 बराबर A का मान -1, ये मामला पहला हो चुका है, खत्म, क्लियर। नेक्स्ट, फिर A2 की बात करते हैं, तो A प्लस 1 कम D जोड़ोगे यानी 1D, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो A प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा, फॉर्मूला अपना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, A2 बराबर A, प्रथम पद कितना है -1, फिर प्लस का प्लस, और D का मान कितना है 1/2। A2 बराबर, अगर फिर बटेवा वाली संख्या आ जावे तो आपको क्या करना है, वैसे तो मैं डायरेक्टली बता दूं इसका आंसर 1/2 आएगा, वो भी प्लस माइनस में आएगा, पर कैसे आएगा देखना। बटेवा में कुछ नहीं है, क्या मान लो 1 मान लो, नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लो डायरेक्ट, 1 × 2 कितना होगा 2 होगा, क्रॉस गुणा करवा दो, 2 1 जे 2 तो -2, फिर प्लस का प्लस, 1 × 1 1 हो जाएगा। ये आ चुका है A2 बराबर 2 में से 1 जाएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की होती बाकी होती है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या 2 और उसके पहले माइनस है तो माइनस, और ये बटेगा में कितना आ गया 2 आ गया। ये आ चुका है A2 का मान। अब निकाल लेते हैं किसका मान, A3 का मान निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो A3 का मान निकाल लोगे तो A3 की समीकरण क्या बनेगी, A में 1 कम D जोड़ो, यानी कितने D जोड़ देंगे 2D जोड़ देंगे। चलिए A3 बराबर A प्लस 2D, A प्रथम पद कितना है -1 है तो -1 लिख दिया, फिर प्लस 2 इंटू बीच में, और D का मान कितना है 1/2। A3 इज इक्वल टू -1 प्लस, बीच में इंटू हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से काट सकते हैं, अगर सेम हो तो ये कट गई, तो कितना बचा 1, -1 में से +1 जाएगा, तो A3 का मान कितना आ चुका है 0 आ चुका है। अतः AP जो है वो क्या होगी, पहला पद क्या आया -1, फिर दूसरा पद क्या आया -1/2, और फिर तीसरा पद क्या आया 0 डॉट 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 डॉट, ये क्या हो गया AP होगी। तो ये इस तरीके से जो है, अगर प्रथम पद और सार्व अंतर हमें दे रखा हो डियर फ्रेंड्स, तो हम जो है यहां पर समांतर श्रेणी आगे बना सकते हैं। चाहे कोई सा ही पद लिखा, कोई सा ही पद हमें ज्ञात करना हो, हम उसका nवां पद, 12वां पद, 20वां पद, 100वां पद यहां पर ज्ञात कर सकते हैं, और ये आपको भली भांति पता है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की अपन यहां पर बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है इसी चैप्टर का है, अपन धीरे धीरे सारे सवालों को यहां पर कवर करने वाले हैं। कभी भी कहीं से भी कोई से भी प्रश्नावली का सवाल आ सकता है, और अगर आप जो है कहीं पर भी किसी भी सवाल में डाउटफुल हैं तो आप कमेंट कर दे कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वह भी आपके लिए यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, या तो वो सवाल खास नहीं है या आपको आया नहीं है। चलिए फिर अगला सवाल जो है, अगला सवाल है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद है 9। AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो है 5 और सातवां पद क्या है 9 दे रखा है। सवाल यहां पर आपके सामने, और ये नई बुक के अंदर उदाहरण नंबर 5वां है। वह AP ज्ञात कीजिए, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 व सातवां पद 9 है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है भाई। सवाल आपके सामने छपा हुआ है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 5 और सातवां पद कितना है 9 दे रखा है, और इसका हमें जो है AP बनाना है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, AP ज्ञात करने के लिए या समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रथम पद और सार्वंतर जरूर होना
चाहिए। एक तो प्रथम पद ए और एक सार्वधातुक डी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो दे रखा उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो जिसका तीसरा पद जो है वो क्या है, 5। तीसरा पद क्या है, 5। और तीसरे पद को मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं दोस्तों, तीसरे पद को क्या बोलते हैं, A3। और वो कितना दे रखा हमें, 5। A3 बराबर 5 लिख दिया। तीसरा पद A3 हो गया और दे कितना रखा है, 5 दे रखा। आया समझ में मामला। चलिए A3 की समीकरण अभी मैंने बताई थी आपको, एक कम डी जोड़ना एक के अंदर। A3 का एक कम डी यानी A और एक कम डी जोड़ेंगे तो कितने डी जुड़ जाएंगे, 2D। और बीच में ये बराबर और क्या आ गया, ये 5। समीकरण नंबर हो चुकी है 1। ठीक है, A3 की जगह A3 का सूत्र लगाया, A + 2D बराबर बराबर 5 का 5। कैसे बना तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले सवाल के अंदर कि एक कम डी जोड़ना है तो A में एक कम डी जोड़ोगे तो 3 की जगह 2D जोड़ दिया, A + 2D हो गया, ये बराबर 5। समीकरण नंबर 1 बनी अभी। दूसरी आगे बात करते हैं तो सातवां जो पद है वो कितना है, 9 है। सातवां पद कितना है, 9 दे रखा है। सातवां पद यानी कि A7 और कितना दे रखा है, 9। A7 की समीकरण डियर स्टूडेंट आप बता सकते हैं, एक कम डी जोड़ना है A में तो A + 1 कम यानी 6D जुड़ेगा और बराबर में क्या आ गया, 9। इक्वेशन नंबर 2 हो चुके हैं। यहां तक कोई समस्या वाली बात है तो आप बता सकते हैं। आया समझ में। चलिए समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये, इन दोनों को लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को लिख देते हैं पास में। A + 2D बराबर 5 और A + 6D बराबर 9। ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी और वज्र गुणा विधि पढ़ी, जिसके अंदर x और y के रूप में सवाल चल रहा था। इसमें ये किसके रूप में चल रहा है, a और d के रूप में चल रहा है। तो इसको सोल्व लंबा नहीं करना, इतना देखना कैसे दोनों इक्वेशन को पास में लिख लिया। अब अपन लगाते हैं विलोपन विधि। क्यों, क्योंकि a और a सेम मिल रहा है तो इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। माइनस, ये माइनस और ये क्या हो गया, माइनस। ये तो देखो a से ये तो कट गया विलोपन विधि में, तो फिर बचा कितना सर, 2D बचा, -6D बचा और इक्वल में 5 माइनस क्या बचा, 9 बचा। लीजिए 6D में से 2D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D बचेगा। बड़ी संख्या 6 और उसके पहले माइनस है तो क्या आ जाता है, माइनस। और फिर ये बराबर, इधर 9 में से 5 गया तो 4 सर, और बड़ी संख्या माइनस के 9 तो ये माइनस। अब माइनस से तो माइनस कट गया, बोलो यहां पर सीताराम। 4 और इंटू वाले 4 कहां गए, बटेवा में 4 में 4 का भाग लगा दिया तो डी का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। यहां पर डी का मान हमारे पास 1 आ चुका है। और 1 क्यों आया, क्योंकि हमने डियर विद्यार्थियों यहां पर इस ए के मान को निकाला है, इसलिए 1 आया है। चलिए डी का मान आ चुका है 1। अब 1 जो x का मान आने पर हम समीकरण 1 या 2 में रखते थे, उसी तरीके से डी का मान अगर 1 आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रख दो। हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो लीजिए अभी रख देते हैं समीकरण 1 ये रही, A + 2 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू डी। और डी का मान कितना आया डियर स्टूडेंट, 1 आया। और फिर बराबर में कितना चल रहा है, 5। A + 2 1 से 2 और इक्वल में 5। A प्लस के 2 को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस में, तो A बराबर जो है कितना आ जाएगा, 3। और D बराबर कितना आ चुका है, 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें बनानी थी AP, तो माना कि AP A1 A2 A3 डॉट 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 क्या है, AN है। माना कि AP जो है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है, यानी कि हमें A1 A2 A3 निकालकर डॉट डॉट कर देंगे। तो पहले A1 निकालना है, तो A1 बराबर क्या होता है प्यारो, A होता है। तो यहां पर A और A1 बराबर A और A का मान कितना है, 3। ये मामला यहीं पर क्लोज। A1 का मान आ गया। फिर निकालते हैं A2 का मान। A2 की समीकरण मैंने बताया आपको A + D बताइए ना, क्या बताई A2 की समीकरण, A + D बताई थी मैंने आपको। तो ये हो गया A + D और A2 बराबर A, प्रथम पद कितना है, 3 है, ये 3 प्लस D कितना है, 1 है, ये 1। तो A3 बराबर कितना आ चुका है, यहां पर 4 आ चुका है। A3 का मान कितना आ गया, 4 आ गया ना। चलिए आया समझ में, आगे बढ़ते हैं।
ये A3 का मान हो गया। अब किसका मान निकालना है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर क्या चल रहा था, A2 चल रहा था ना। A2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। फिर निकालना है मैं A3 का मान, तो मैं यहां पर निकाल लूं क्या, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा यहां पर। चलिए फिर निकालना, इधर ही निकाल ले मैंने, यहीं पर आ रहा अपना आंसर। A3 निकालना है, एक कंडी जुड़ेगा A में तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A का मान कितना है 3 है, प्लस 2 बीच में इंटू मान लो D का मान 1 है, तो ये A3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1 2, तो A3 का जो मान है वो कितना हो चुका है 5 हो चुका है। अतः A कितनी हो जाएगी, पहला पद कितना आया 3, फिर दूसरा पद कितना आया 4, तीसरा पद कितना आया 5, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही यह श्रेणी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी जो है आपको अच्छे से ही समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है और अच्छे से सवाल समझ में आ रहे हैं, तो एक बार जो है सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और फिर बात करते हैं अपन अपने अगले सवाल नंबर चौथे की। 3 सवाल अपन ने आज की क्लास में पढ़ लिए हैं और अब बात करेंगे अपन चौथे सवाल की। तो इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, आपको जो समझाया जा रहे हैं ना वो समझ में आ जाना चाहिए। ये था अपना तीसरा सवाल आज की क्लास का। अब बात करते हैं अपन अगले सवाल की। अगला सवाल है, दस सात 30वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10 7 4, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का यहां पर लिखा हुआ 30वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा हुआ आपके सामने और इसका हमें क्या निकालना है, 30वां जो पद है उसको हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहां पर जो दे रखा उसको लिखेंगे तो कैसा लिखना है, देखना ध्यान से आप। प्रथम पद कितना है 10 है, फिर क्या निकालेंगे डी निकालते हैं, और डी का जो फॉर्मूला होता है प्यारों वो होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 यानी दूसरे नंबर का पद क्या है 7, फिर माइनस A1 पहले नंबर का पद कितना है 10, तो D इज इक्वल टू कितना आ चुका है 10 में से 7 जाएगा तो 3, और बड़ी संख्या 10 है और उसके पहले क्या है माइनस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। आया मामला समझ में यहां तक, ठीक सर। ये हो गया डी का मान। अब कोई भी संख्या दे रखी है उसके साथ में लिखा हुआ वा लगा रखा है या पद लिखा हुआ है, तो वो किसका मान होगा n का मान। तो यहां पर n का जो मान है वो कितना हो चुका है 30, यानी 30 पद यहां पर हो चुके हैं, ठीक है। 30वां पद निकालना है n वा, 30वां और n वा, समझ गए, nवा पद। और nवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है मैं डायरेक्ट बताया था मैंने आपको, 30वां पद निकालना है तो 30वां पद मतलब क्या होगा A30 होगा, और A30 का मतलब क्या होगा A प्लस 1 कम D यानी 29D। इस फॉर्मूला में डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, और नहीं सर डायरेक्ट नहीं रखेंगे, कैसे आया फॉर्मूला, तो देखिए आप ध्यान से इधर an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना होता है फॉर्मूला। ए का तो यही रहेगा यहां पर, क्योंकि n का मान लिखा जाएगा A30, यानी कि कौन सा पद हो जाएगा A30 का मतलब 30वां पद हो जाएगा। यूं नहीं कि सर आप एक की जगह तो a का मान रख दो, n की जगह n का मान रख दो, एन का मतलब ए तो यूं ही रहेगा और एन का मान रखा जाएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि पेयरों में चल रहा है ना। बराबर बराबर ए, प्रथम पद कितना है 10 है, फिर प्लस का प्लस एन, एन का मान कितना है 30 है, फिर माइनस माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो इसको कोष्टक में बंद कर दिया। देखना जहां से ए का तो ए, एन की जगह 30 रखा, बराबर बराबर प्रथम पद 10 प्लस प्लस कोष्टक कोष्टक एन,
n का मान कितना है 30 है, 30 लिख दिया, माइनस माइनस n 1 1 कोष्टक बंद इंटू इंटू डी का मान -3 है ये लिखा, और दो चीजें साथ में आ गई इसलिए इसको किस में बंद कर दिया, कोष्टक में। बढ़ते हैं आगे, a30 बराबर 10 प्लस 30 में से एक जाएगा कितना आएगा 29 और इंटू माइनस का 3, तो ये हो चुका है a30 बराबर 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 9 27 के साथ हासिल के 2 3 2 6 और 7 और ये 8 हो गया। a30 बराबर 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 77, और बड़ी संख्या 87 उसके पहले माइनस है तो a30 यानी 30वां जो इसका पद है उसका मान कितना आ चुका है माइनस का 77 आ चुका है। ये था इसका 30वां पद, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मान रखा और फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर? चलिए, ये था आज की क्लास का चौथा सवाल। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। तो सवाल नंबर 5वां ये कहता है हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। 2 और बॉक्स दे रखा और 26। आज का 5वां सवाल है ये, रिक्त स्थान भरिए। ये लीजिए भाई, रिक्त स्थान भरना है 2, फिर दे रखा है बॉक्स और फिर दे रखा है 26, और इस बॉक्स का जो मान है हमें निकालना है। अब बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है वो हमें ओपन करके देखना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए हमें हमारे हथियार इस बॉक्स को खोलने के लिए, और हथियार जो है वो हमारे फॉर्मूले है और हमारा माइंड सेटअप है। देखना कैसे, जो निकालना है ये पहले नंबर का पद a1, ये दूसरे नंबर का पद a2 और ये तीसरे नंबर का पद a3। क्या निकालना हमें, a2 यानी 2 नंबर का पद निकालना है। तो इसको फिलहाल भूलो, पहले कोई सा भी पद मैंने आपको बताया था, श्रेणी बनानी हो या कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रथम पद a और सार्व अंतर d का मान हमारे पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही कहा था मैंने। चलिए, तो a और d का मान कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। a1 कितना दे रखा है 2, a1 दे रखा 2, और मैंने आपको बताया था a1 जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, यानी कि प्रथम पद जो है वो कितना आ चुका है 2 आ चुका है। क्लियर? चलिए, a3 कितना दे रखा है 26, a3 बराबर दे रखा है 26, और a3 का समीकरण क्या बनता है प्यारों, a3 का समीकरण क्या बनता है, a3 का समीकरण बनता है एक में a में एक कम d जोड़ेंगे तो a3 यानी कि a में एक कम d यानी कि 3 में से एक कम किया 2d, और बराबर में कितना है 26 है। आया समझ में? अब a का मान कितना है, a का मान कितना है 2 है, तो यहां पर a की जगह कितना लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा और फिर 2d और इक्वल में 26 आ जाएगा। फिर अब प्लस के 2 को भेज देते हैं उधर, लीजिए भेज दिया, तो 26 और -2 ये 2d और बराबर घटा लिया तो कितना आ चुका है यहां पर 24, और d का मान निकालना है हमें, तो इंटू वाले 2 को कहां भेज देंगे बटेवा में, तो इसको काटा तो d का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है 12 आ चुका है। क्या आया समझ में सभी को? d का मान आ चुका है 12 और प्रथम पद आ चुका हमारे पास 2। अब हमें निकालना है a2 का मान निकालना है दोस्तों, तो a2 बराबर, a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a2 का बनेगा सर एक कम d जोड़ दीजिए, तो ये 1d कर लिया, और 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, ये फॉर्मूला हो गया। a2 बराबर a, प्रथम पद कितना है 2 है, तो यहां पर लिख देंगे हम 2 फिर प्लस d का मान कितना है 12, तो a2 बराबर कितना आ चुका है, a2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आ चुका है a2 का मान आपके सामने, यानी कि जो बक्सा है उसके अंदर a2 यानी कि उसका मान कितना होगा 14 होगा। ये था सवाल नंबर 5वां। लीजिए हाथों हाथ एक सवाल और पढ़ लेते हैं इसी प्रकार का, और वो जो सवाल है अपना कौन सा हो जाएगा आज की क्लास का छठा प्रश्न हो जाएगा, और उसके अंदर जिसमें 2 बक्से रखे हुए हैं, तो हथियारों की जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें हमारे आंसर पर फोकस करना है। आया समझ में? फर्स्ट में बॉक्स दे रखा है, फिर दे रखा 13, फिर बॉक्स दे रखा है और फिर दे रखा हमें 3, और इन दोनों बॉक्सों को खोलकर हमें इनके आंसर पता करना है। तो सबसे पहले तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3 और ये हो गया a4 हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जो दे रखे हैं उनका यूज करेंगे हम पहले, है ना। तो दे क्या रखा है, a2 बराबर 13 दे रखा है, ये a2 बराबर
13 और आपको पता है प्यारों a2 का मान कितना होता है a प्लस डी होता है और बराबर में कितना चल रहा है 13। समीकरण क्या दे दी हमने इसको एक यहां पर दे दिया है, आया समझ में। लीजिए फिर क्या दे रखा है a4 दे रखा 3 तो a4 बराबर दे रखा 3 और a4 की समीकरण क्या बनेगी एक कम डी जोड़ना है तो a प्लस 3d और बराबर क्या बन गया 3 और ये बन चुकी है समीकरण नंबर 2। a प्लस 3d बराबर हो गया 3 और ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों इक्वेशंस को ले लेंगे। तरीका क्या था ये पिछला जो सवाल पिछला सवाल जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर बताया था कि दो इक्वेशन बन गई देखना a प्लस डी बराबर 13 और दूसरी बन गई है a प्लस 3d बराबर 3। दो इक्वेशन बन गई है तो विलोपन विधि लगाएंगे और विलोपन विधि में अगर पहला a सेम हो तो चिन्ह चेंज कर दो डायरेक्टली ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कट गया बचा क्या d माइनस 3d बचा इधर 13 माइनस 3 बचा 3d में से कुछ नहीं मतलब 1 तो 3d में से 1d जाएगा तो कितना बचेगा 2d बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस फिर बराबर 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर ये 10 बचेगा। इंटू वाले -2 को कहां पर भेज देते हैं बटेवा में तो ये लीजिए d बराबर 10 और माइनस का ये 2 से काटा इसको तो d का जो मान है वो कितना आ गया -5 आ चुका है यानी कि d की जो वैल्यू है सारवंतर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है -5 आ चुकी है। अब क्या करेंगे ये तो आया d का मान अब a का मान भी चाहिए हमें सर तो a का मान चाहिए तो समीकरण 1 ले लो। लीजिए यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से या इसको मिटा दूं मैं थोड़ा सा चलिए इसको यहां पर हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। समीकरण 1 का यूज करना है हमें। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 लेंगे यहां पर लिख दूं मैं थोड़ा सा समीकरण 1 से समीकरण 1 ये रही a प्लस डी बराबर 13 जहां पर देखना a का मान निकालना है प्लस का प्लस d और d का मान कितना आया -5 आया तो यहां पर लिख देते हैं -5 दो चिन्ह साथ में होने पर एक को कोष्ठक में बंद करेंगे और बराबर में क्या आ गया 13 a प्लस इंटू माइनस -5 और बराबर में आ गए 13 तो a माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो a बराबर आ चुका है हमारे पास 18 है। a का मान 18 हो चुका है a आ चुका है और d आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है a1 तो a1 जो है a1 बराबर a और a का मान कितना हो गया 18 ये हो चुका है प्रथम पद। फिर हमें निकालना है कौन सा पद तीसरा पद यानी कि a3 की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है तो a3 की वैल्यू भी बड़े ही आसान वाले तरीके से कैसे देखना a3 बराबर समीकरण क्या बनेगी a3 की a 1 कम d यानी कि 2d जोड़ा a3 बराबर a प्रथम पद कितना आया सर 18 ये लिखा 18 फिर प्लस ये दो बीच में इंटू मान लो और डी का मान कितना है -5 दो चिन्ह साथ में आने पर इसको किस में बंद करेंगे कोष्टक में बंद करेंगे तो कर दिया a3 ये लिखा a3 फिर बराबर 18 है ये 18 है प्लस इंटू माइनस 2 5 10 a3 बराबर 18 में से 10 जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 8 बचेगा यानी पहले बॉक्स में तो आएगा 18 है और तीसरे बॉक्स में क्या आएगा 8। तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए सर। ये हो चुके हैं आज की क्लास के सबसे बेस्ट 6 सवाल जिसमें लगभग आधे घंटे तक अपने क्लास ली अच्छे से और समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर देवे और मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।